हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस हाथियों की तत्काल दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 12 अगस्त 2012 को लॉन्च किया गया था। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ। इस दिन की शुरुआत कनाडा के फिल्म निर्माता पैट्रिका सिम्स और केनाथ वेस्ट पिक्चर के माइकल क्लार्क, थाईलैंड के एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के महासचिव शिवापॉन्ड पिक्चर्स ददारेंडा द्वारा वर्ष 2011 में की गई थी। आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ 12 अगस्त 2012 को सिम्स एंड एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने किया था। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक हाथी को शहर के बीचों बीच लगभग 2000 लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। अमेरिका के डेनिस शहर में, जहां पर 40 पार्क्स नाम का एक सर्कस हुआ करता था, जहां पर मैरी नाम का एक हाथी था जो सर्कस दिखाता था। इस समय 40 पार्क्स अमेरिका का एक फेमस सर्कस कंपनी हुआ करता था। 1916 में जब सब कुछ सही था, सर्कस का एक फेमस शो जिसका नाम स्पार्क्स था, जिसको देखने के लिए बहुत से लोग आते। इसके चलते 40 पार्क्स कंपनी ने बहुत से पैसे कमाए। इस समय उस शो का मेन अट्रैक्शन था मैरी। उसका वेट 5 टन होने के बाद भी वह सर्कस में खूब खेल दिखाता और लोगों को खूब आनंदित से खुश कर देता। उसका केयर टेकर के साथ उसका बहुत अच्छा मेलजोल था, लेकिन एक दिन सर्कस के ओनर के साथ केयर टेकर की कुछ प्रॉब्लम हो गई और मैरी का केयर टेकर सर्कस छोड़कर चला गया। यह देखकर मैरी बहुत उदास हो गया। तो कंपनी के ओनर ने मैरी के लिए एक नया ट्रेनर रख लिया। मैरी उसके साथ बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करता, लेकिन उसको फिर भी प्रॉब्लम आ जाती और ट्रेनर भी उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता, लेकिन वो उन दोनों का तालमेल नहीं बन पा रहा था। एक बार सर्कस में एक रोड शो था और जब वो रोड शो हो रहा था, उसका मेन अट्रैक्शन मैरी था। मैरी का केयर टेकर उस दिन मैरी के ऊपर बैठकर रोड शो कर रहा था। जैसे ही वह रोड शो कर रहा था, मैरी को रोड की साइड पर कुछ खाने की चीज़ दिखी और मैरी अपने आप को रोक नहीं पाई और खाने के लिए दौड़कर भागने लगी। सब उसके पीछे भागने लगे। केयर टेकर उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए मारने लगा। जब वह उसके कंट्रोल में नहीं आया तो ट्रेनर ने मैरी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़ोर से मारा, जिसके कारण उसे चोट लग गई और उसके शरीर से खून निकलने लगा। इस चोट से मैरी को बहुत गुस्सा आया और मैरी ने अपने केयर टेकर को, जो उसके ऊपर बैठा था, उसको एक झटके से नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर पैरों से हमला करने लगा, जिसके कारण उसके केयर टेकर की मौत हो गई। मैरी के इस गुस्से को देखकर वहाँ के सभी लोग और जो सर्कस के भी कुछ लोग थे, उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। मैरी के ऊपर हमला करने लगे और मैरी को मारने लगे। इससे सर्कस के कुछ लोग भी शामिल थे। किसी तरह मैरी वहाँ से भाग निकली, लेकिन सभी लोगों ने ठान लिया कि वह मैरी को मार कर ही छोड़ेंगे। इस तरह मैरी को जान से मारने के लिए कोशिश करने लगे और कुछ कहने लगे कि मैरी को तड़पा कर मारा जाए और कुछ कहने लगे कि मैरी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा जाए। यह लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए वहाँ के लोगों ने उसको फांसी देने का फैसला कर लिया। 13 सितंबर 1916 को इस दिन मैरी को फांसी दी गई, लगभग 2000 लोगों के सामने। जब मैरी को उठाने के लिए 100 टन वजन उठाने वाला एक क्रेन लाया गया और जैसे ही उसने मैरी को उठाया तो उसका जैक टूट गया और मैरी लगभग 20 फीट नीचे गिर गई और उसकी गर्दन भी टूट गई। उसके शरीर से बहुत सा खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को उस पर दया नहीं आई और उन्होंने फिर से मैरी को चैन से बांधा और क्रेन पर चढ़ा दिया और आखिरकार तड़पते तड़पते मैरी मर गई। मैरी एक बेजुबान जानवर थी। उस दिन उसको फांसी दी गई। किसके लिए? केवल खाने के लिए। उसको खाने पर रोका गया। अगर उस दिन मैरी को खाना दिया जाता तो शायद मैरी को फांसी नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।